जी संगत जी, जो ये सत्संग है, दिस सत्संग इज़ माई ओन एक्सपीरियंस सत्संग। जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरे अपने बारे में ही, कि हर सत्संग में मेरा ये कॉमन होता है कि कैसे ग्रुप अप प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हर सत्संग में ही मैं जो बताती हूँ कि ग्रुप अप मुझे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्या मैं फील करती हूँ और कैसा मेरा एक्सपीरियंस है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आज इस सत्संग में शेयर करना जा रही हूँ। तो हमारी फैमिली में इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक था कि गुरुपा अगर नहीं होते तो हमारा इस वर्ल्ड में होना इम्पॉसिबल था, हमारी पूरी फैमिली का। क्योंकि लोग इतना ज़्यादा आपके पीछे पड़ सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जहाँ पे रहते थे जगह कम्प्लीटली छोड़ने के बाद भी लोग आपको परेशान करना नहीं छोड़ते। इतने ज़्यादा जेलस क्यों होते लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी जलन किस चीज़ की। ना हम उनसे बात करते हैं, ना कोई रिलेशन रखते हैं, ना उनको देखना पसंद करते हैं, हम उनसे इतना दूर है, लेकिन फिर भी लोग क्यों जेलस होना नहीं छोड़ते। और क्या उनको मिलता है लोगों के बारे में बुरा सोचने में, बुरा करने में, उनको क्या मिलता है मुझे समझ नहीं आता। तो हमने उस जगह को छोड़ने के बाद भी उन लोगों ने मारा, क्योंकि बेसिकली जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो हमारे रिलेशन में ही है। क्योंकि जो मेरी दादी थी और जिनसे जो हम पे ब्लैक मैजिक कर रही हैं वो दोनों रियल सिस्टर्स थी, तो उनकी फैमिली ही हमारे पीछे लगी हुई है। और मतलब हमने वो जगह को छोड़ दिया, सिर्फ मेरे पापा रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो हमारा खुद का घर है, उसको कम्प्लीटली अभी ना ही बेचा है हमने, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कुछ भी। तो वो रहते हैं ताकि देखभाल हो सके, और बाकी जो अब फिर भी वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं, वहाँ पे जाते नहीं, बहुत कम जाते हैं। अब तो फेस्टिवल्स पे भी नहीं जाते, क्योंकि मेरे पापा ही आते हैं यहाँ पे। हम रेंटेड होम में रहते हैं शहर में, और मतलब इतनी ज़्यादा लोग प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हैं, वहाँ जाते तक नहीं है। मतलब सोचते हैं कि अगर हम जाएंगे कि वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, अचानक से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे भी है लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ तक कि वहाँ पे ना जाने के बावजूद भी हम इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी है जब से बाहर आए, और भी ज़्यादा। हमें लगता था कि हम उस जगह को छोड़ देंगे तो पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और थैंकफुली जिस साल हमने उस घर को छोड़ दिया उसी साल हम गुरुजी से भी मिले। और मतलब हम गए नहीं थे लेकिन मिले, लेकिन फिर 2 साल बाद हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए उसके बाद। तो थैंकफुली मैं इसी बात का शुक्राना करती हूँ कि हम बस चले गए वहाँ पे कैसे भी करके। अगर नहीं गए होते तो हमारी फैमिली का क्या रिज़ल्ट निकलता, क्या परिणाम भुगतना पड़ता, हम सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि उनकी जो लेवल है, नीचे गिरने का जो लेवल होता है ना इंसान का, वो दिन पे दिन गिरता जा रहा है। और वो इतना गिर सकते हैं, कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि इंसान दूसरे इंसान के इतने पूरी तरह पीछे कैसे लग सकता है। ना कोई वो इंसान उससे बात कर रहा है, ना उसको देखना चाह रहा है, ना उसको दिख रहा है, उतना दूर है, लेकिन फिर भी एक इंसान पीछा नहीं छोड़ना चाहता। और गुरुपा का भी मैसेज आता है कि वो मानते नहीं है। कितनी बार गुरुपा उस चीज़ जो भी वो करते हैं उसको मतलब ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन वो बार बार मतलब मानते नहीं बिल्कुल भी। फिर भी गुरुपा हमारा साथ दे रहे हैं। और आई थिंक अब जो टाइम है उनके एंड का आ चुका है। गुरुपा की तरफ से यही मैसेज है कि अब उनका लास्ट टाइम है। अगर अब उन्होंने कुछ भी एक पॉइंट भी बढ़ाया तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और जितनी सारी चीज़ें हम भुगत रहे थे, अब इतना चीज़ें जो हमें पेन उठाना पड़ रहा था, मतलब गुरुपा कष्ट काट रहे हैं हमारे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पेन सहना पड़ रहा था। लेकिन अब हमें वो भी सहना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा अब। जितना सहना पड़ रहा था उतना भी नहीं, अब जितना सहना था उतना हम सह चुके हैं। अब नंबर उनका है, अब उनको पनिशमेंट मिलेगी। गुरुपा का यही टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है कि अब नंबर सिर्फ और सिर्फ उनका है, सिर्फ उनके सहने की बारी है। जितना हमें सहना था हमने सह लिया, और जितना गुरुपा ने उनको माफ़ करना था उन्होंने उतना कर दिया, लेकिन अब वो नहीं मान रहे, तो अब उनका है परिणाम भुगतने की बारी। अब गुरुपा ही जाने कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि मतलब उनको क्या मिल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मैं मतलब इतनी सारी चीज़ें, मतलब बहुत अलग अलग वैरायटी, मतलब अलग अलग लेवल है उनको लोगों को परेशान करने का। इन सालों मैंने बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ एक्सपीरियंस की है,
खुद जब मैं परेशान हुई हूँ हर चीज़ से, मैंने बहुत अलग अलग वैरायटी एक्सपीरियंस की है, परेशान हुई हूँ मैं, बार बार मैं परेशान हुई हूँ। संगत जी, जो सत्संग है वो मतलब मैंने बताया कि आप सबको कि कैसे मतलब कि जो हम गांव वाले घर में रहते थे और फिर वहाँ से निकलकर हम शहर में आए, उस जगह को छोड़ने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं और आपको हार्म करने की कोशिश करते रहते हैं बैक टू बैक। चाहे आप उनसे मतलब ना रखो, आप उनसे बात ना करो, आप उनसे कनेक्ट ना करो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगे रहते हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो बस मैं यही शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि आप चाहे जो भी वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, मानते नहीं हैं, जो मतलब बार बार हार्म करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, उनको क्या मिलता है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं इसी चीज़ का शुक्राना करती हूँ कि वो जो कुछ भी करते हैं गुरु का उसका जवाब देने के लिए हैं। क्योंकि अगर एक इंसान दूसरे इंसान से फिज़िकली लड़ाई करे, सामने से लड़ाई करे, तो एक इंसान उसका जवाब दे सकता है। लेकिन अगर वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करे, मतलब ब्लैक मैजिक करवाए, ऐसी चीज़ें जो एक इंसान के कंट्रोल में ना है, नहीं है और ना कभी हो सकती हैं, सिर्फ भगवान के कंट्रोल में है। मैं यही शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी है हमारे पास और वो हर सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने इतनी चीज़ें की हैं, शायद हम इस दुनिया में हमारे घर में से कोई भी नहीं बचता। इतनी ज़्यादा अभी भी गुरु पा के होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा घर में तबीयत ख़राब होती है, मेरी और मम्मी की स्पेशली, और मेरे पापा की भी। हमारा जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। हमारे घर में सबका अचानक से बॉडी वेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है अपने आप ही, और खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मेरे पापा को अचानक से ही दांत में प्रॉब्लम होने लगे, चबाने में दिक्कत होती है, पर जैसे ही वो गुरु जी का जल प्रसाद पीते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और फिर और फिर मतलब वैसे उनको प्रॉब्लम रहती है, जिसका मतलब क्या समझेंगे कि ब्लैक मैजिक के बाद जिसका वजह से दिक्कत होती है। और मेरे पापा का जो बॉडी वेट है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, मेरा तो इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, मतलब अचानक से। क्योंकि मैं जो खाना है सिर्फ एक टाइम खाती हूँ, सिर्फ एक मील खाती हूँ। मतलब ऐसा उन्होंने कुछ किया कि मैं सिर्फ एक मील ले रही हूँ। अब इसमें पता नहीं गुरु जी मेरा कष्ट काट रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ एक मील ले रही हूँ, सिर्फ एक टाइम का। और मेरी मम्मी भी, हमारे घर में लगभग सब लोग जो है, मतलब कि मैं अपना मम्मी का जो बता रही हूँ, एक मील ले रहे हैं हम दिन में, सिर्फ दिन में। और मेरे पापा भी जब से हम बाहर हैं वो तो मतलब एक मील लेते हैं, रात को नहीं खाते हैं, और दिन में और दोपहर में। पर जो हमें मतलब मैं और मेरी मम्मी सिर्फ एक मील खा रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसमें भी मतलब मन नहीं करता है खाने का बिल्कुल, जैसे जैसे खाते हैं, मतलब बड़े मुश्किल थोड़ा बहुत एक मील खाते हैं बस। और क्योंकि ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती, भूख लगती है, लेकिन खाने का जो मन होता है ना वो नहीं करता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मतलब खाने का बिल्कुल भी जो खाना है, कभी तो ऐसा होता है मेरे साथ ज़्यादातर कि खाना अंदर जाता ही नहीं है बिल्कुल, जैसे तो गले से बाहर आ जाएगा, मतलब अंदर नहीं जा पाता है। और एक मील लेते हैं जैसे मेरा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। मतलब कि मुझे अपने छोटे मोटे कपड़े कभी आते ही नहीं थे, मेरी पर्सनैलिटी कंप्लीट डिफरेंट थी, लेकिन अब मुझे उसके कपड़े फिट हो जाते हैं बिल्कुल। और मतलब कि मेरे कपड़े जो पहले के थे, मतलब पहले भी मैं इतनी मोटी नहीं थी, पतली थी, लेकिन फिर भी वो कपड़े बहुत लूज़ हैं। अचानक से बॉडी वेट डिक्रीज़ हो रहा है। हमारे घर में लगभग नोटिस किया है इस साल से कि सबका बॉडी वेट अपने आप कम हो रहा है, दिन पे दिन अपने आप घटता जा रहा है। क्या उन्होंने किया नहीं पता। और इस बार उन्होंने होलिका तक नहीं जलाई थी, और पता नहीं उसके पीछे उनका क्या कारण था, वो हमेशा जलाते थे, लेकिन अब उन्होंने नहीं जलाई। तो उनका फेस्टिवल मनाने का भी तरीका बदल चुका है। और फिर भी मैं इसी बात का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी है। हम इंसान नहीं पता कर सकते कि कोई सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या इंटेंशन रख रहा है और क्या करने वाला है, लेकिन गुरु का थैंकफुली आई हैव गुरु जी फॉर एवर, एंड ही हैंडल एवरीथिंग फॉर मी एंड माई फैमिली। हर चीज़ वो हैंडल करते, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, हम तक वो पहुँचाते हैं ताकि हम अलर्ट हो सकें हर चीज़ को लेकर। और पहले जो है, मतलब गुरुपा के आने से पहले जब हमारी फैमिली में सिचुएशंस ठीक नहीं थी, तो हमने पंडित को दिखाया था, और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप लोगों का नहीं हो पा रहा है तो आप शहर में क्या कर रहे हो, वो घर खर्चा नहीं चल रहा है, तो आप अपने गांव चले जाओ, यहाँ पर क्यों इधर उधर भटक रहे हो। उन्होंने ये तक कह दिया था। और जैसे ही उन्होंने कहा तो ऐसा लगा कि शायद गुरुपा ने वो चीज़ सुन ली, उनके दिल पर लग गई। और फिर
वहाँ से हमारी सिचुएशन भी कम्प्लीटली बदल गई। मतलब जब हम आए थे शहर में नए नए, तब हमें 1 साल हुआ था आए हुए, और हमारे पास ना फ्रिज था, ना वॉशिंग मशीन, तो कुछ नहीं था। और हमने सोचा भी नहीं था कि हम इतनी जल्दी खरीद लेंगे। जैसे मम्मी ये बात कही, उसके 1 महीने बाद मम्मी मेरी जो मम्मी थी वो कभी काम नहीं करती थी बाहर की, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती थी। अचानक से ऐसा लगा सब कुछ बदल गया। मैं पूरी रात भर जाकर पढ़ाई करती थी, जो कि मैं कभी ऐसा कर नहीं पाती थी। मैं करती थी, बैठ नहीं पाती थी, नहीं कर पाती थी, तबीयत खराब होती थी। पूरी रात भर जाकर, क्योंकि हमारा उस टाइम पे एक रूम हमने लिया हुआ था उस टाइम पे, और उस रूम में ये था कि उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा निकलने का रास्ता नहीं था, ना ही हमारे पास कूलर था, ना ही फ्रिज था, कुछ नहीं था। और मतलब मैं दिन में जो थी वो पढ़ नहीं पाती थी, जैसे तैसे मैनेज करके रात को सोती थी और पूरी रात पढ़ाई करती थी। मतलब रात को थोड़ा मौसम ठंडा होता है, इस वजह से रात को पूरी रात जाके पढ़ती थी। हर एक दिन मैंने पढ़ाई की। मम्मी ने घर संभाला, घर का जो भी काम होता था वो किया। पहले ऐसा नहीं होता, मम्मी नहीं कर पाती थी, बीमार रहती थी। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था उस साल में कि मम्मी ने घर का, जब उन्होंने कहा पंडित ने कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम चले जाओ, ऐसा लगा कि उनके बोलने के बाद ही सब कुछ बदल गया। मम्मी मतलब घर भी संभालती थी, घर का काम देखती थी, खाना बनाती थी। रात को 12 बजे सोती थी, सुबह 6 बजे उठ जाती थी। 6 बजे वो काम करने के लिए जाती थी किसी घर पे, मतलब पौधों में पानी वगैरह देना और डस्टिंग का काम करना, ये काम था। और उनका जो बच्चा था उनकी केयर करना, मतलब कि 2-3 साल का बच्चा था, उनकी केयर करना, उसको खाना खिलाना, उसकी टेक केयर करना के काम था। तो मम्मी जाती थी सुबह, और दोपहर में आती थी, फिर शाम को जाती थी, ऐसे होता था, 2 बार जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि कम से कम मम्मी ने 6-7 महीने लगातार काम किया, और हमारी कंडीशन बदल गई। हमने फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया, सब कुछ ले लिया सामान, और मतलब पेमेंट भी हो गई। मेरी बहन ने भी जॉब करनी स्टार्ट कर दी। मतलब घर में 2 कमाने वाले हो गए थे, और एक रूम था रेंट, मतलब 5 to 6,000 का रेंज हमने तब ले रहा हूँ। मतलब ऐसा लगा हमारी कंडीशन बदल गई, सब कुछ पेमेंट हो गई, सब कुछ हो गया। मोबाइल फ़ोन्स ले लिया एक्स्ट्रा, मतलब, और उसकी पेमेंट भी खुद भर दी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारी फैमिली में कोई काम कर रहा था, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा, हमारी कंडीशन बदल गई, एक रूम से हम 2 रूम में शिफ्ट हो गए। मतलब ऐसा लगा कि उस टाइम में ना कुछ मैजिक सा था कि हम सब घर में, मम्मी जो थी वो काम नहीं कर पाती थी, सारा दिन बीमार रहती थी, खाट पे पड़ी रहती थी। मतलब बहुत मुश्किल से खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, बहुत मुश्किल से काम करती थी जब हम सारे भाई स्कूल जाते थे। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि सब कुछ बदल गया था। मैं कोई, मतलब मुझे इतनी जब थकावट होती थी, लेकिन ये नहीं कि इंसान का शरीर थक जाए तो कोई नहीं, लेकिन जब उसका मन थकता नहीं है ना, तो शरीर चाहे कितना भी दुख हो, दर्द हो, तो वो कुछ नहीं हो पाता। शायद भगवान की कृपा थी। मैं पूरा जाकर पढ़ती थी, और मम्मी की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मम्मी घर भी संभालती, बाहर काम करती थी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद संभालती। और पहले वो बीमार होती थी, घर पर कुछ काम नहीं कर पाती थी, लेकिन तब उन्होंने सब कुछ संभाला, अच्छे से काम किया। ऐसा लगता था कि किसी और दुनिया में, ये हमारी दुनिया है, ये सपना है। और उसके 1 साल तक ऐसे ही सब कुछ चला। उसको फिर से उनका तबीयत खराब हुई, और ऐसा होते थे ना कि हम सोचते थे कि पंडित के नहीं जाएंगे, जो भी है झेल लेंगे, जब गुरुजी से नहीं मिले, जैसे चल रहा है चलने दें। लेकिन मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हिचका लेती थी कि सामने वाले इंसान भी डर जाए। मेरी पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता था। और फिर अचानक से मेरी छोटे वाली मौसी ने बताया कि आप गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी हैं, उनका प्रसाद खाने से सबकी सारी बीमारी का समाधान होगा। हम भी शौक में थे कि सच में ऐसे तो बहुत सारे मंदिर में प्रसाद खाया, सबका ऐसा नहीं हुआ, कंडीशन ठीक नहीं हुई, लेकिन उनका प्रसाद खाने से क्या ऐसा मैजिक हो जाएगा, क्या वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत चीज़ें माइंड में थी, क्या सच में ऐसा हो जाएगा। और उन्हें सिर्फ ये दिमाग में नहीं था कि समाधि ली हुई है उन्होंने। तो फिर मम्मी एक दिन गई, शायद गुरुपा ने बुला लिया हमें, और उन्हें हम पर तरस आ गया शायद। और कंडीशन बदलने के बाद, हमारी कंडीशन बदलने में सब कुछ ले लिया, हम 2 रूम में शिफ्ट हुए। और वहाँ से हमारा टाइम बहुत कठिन स्टार्ट हुआ, और थैंकफुली गुरुपा तब आ चुके थे। अगर वो नहीं आते तो शायद हम इस टाइम में कैसे सर्वाइव करते हम समझ भी नहीं सकते थे, क्योंकि कंडीशन, मतलब होते ना, बहुत क्रूशियल, बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा नाजुक गंभीर आप बोल सकते हो कि हर चीज़ अगर वो नहीं होती तो कुछ कंट्रोल नहीं हो पाता। सबका बिहेवियर एकदम अलग लेवल का, फीलिंग्स अलग लेवल की हो रही थी कि हम अलग चीज़ को फील कर रहे थे। खाना खा रहे थे तो गले तक जा रहा था, फिर अंदर भी नहीं जा रहा था, मतलब खाना तक नहीं खा पा रहे थे, खा नहीं रहा था बिल्कुल भी। और मतलब कि गुरुपा के पास गई, और उसके बाद से मेरे जो भाई का जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा
मतलब उस टाइम से अगर हम गुरुपा के पास नहीं जाते तो कैसे हमारी फैमिली की कंडीशन सुधरती है, कैसे हम हैंडल करते हैं फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डिफरेंट पर्सनालिटी, अलग अलग टेम्पर को हम कैसे हैंडल करते हैं हमें नहीं पता। अगर हम गुरुपा के पास नहीं जाते और उन्होंने हमें नहीं बुलाया पाते, शायद उस टाइम हमारा बहुत हार्ड टाइम था और अभी भी है, अभी भी है। तो वो टाइम मतलब बहुत कठिन था और गुरुपा हमारे साथ था, शायद इसलिए वो चला भी गया, बीत गया, हमने सह लिया। अगर वो नहीं होती तो हम सह नहीं पाते, क्योंकि हर छोटे से छोटे मेंबर का बिहेवियर मतलब इतना टफ बिहेवियर तो कह नहीं सकता कि इतना छोटा बच्चा ऐसा बिहेव कर सकता। सोचते हैं बाहर वाले बोलते देखते थे कि अच्छे से परवरिश नहीं की होगी, अच्छे से सिखाया नहीं, ये नहीं, पर पहले ऐसा नहीं था, अचानक से सारी चीज़ें ऐसे हो गई। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि वो हर एक चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस चीज़ को ऐसे हैंडल करो, इस चीज़ को ऐसे हैंडल करो, हर चीज़ को हम दिशा लेकर जा रहे हैं, उसको हम हैंडल करवा रहे हैं हमारा हाथ पकड़ पकड़ा के। क्योंकि अगर एक नॉर्मल सा पेरेंट्स आप सोच सकते हो, अगर उसका बच्चा उसकी बात ना माने, एक छोटा बच्चा मतलब 10-11 साल का, वो घर में सामान तोड़े फोड़े अचानक से इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाए, मतलब उसको 2 आदमी मिलकर पकड़ ना पाए, वो अनकंट्रोल हो जाए, एक छोटा बच्चा होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करे, जब सोच नहीं सकता कि एक छोटा सा बच्चा हमारा दुश्मन है। आप सोच सकते हो कि ऐसे बच्चों का बिहेवियर कर दिया गया था हमारे घर में कि ये दुश्मन हो जैसे, और अभी भी है। कई बार अचानक से टेम्पर हाई हो जाता है, अचानक से ऐसा लगता है कि ये दुश्मन है हमारा। मैं जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये छोटा बच्चा इतना कैसे कर सकता है, ये दुश्मन थोड़ी ना है, ये हमारे साथ सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे कोई दुश्मन खड़ा हुआ ऐसा बिहेव करता है। तो मैं यही शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हमारे साथ है और वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल से माँ बाप नॉर्मल से सह नहीं पाएगा कि हमारा बच्चा मतलब ऐसे बिहेव कर रहा है। गुरुपा हमेशा शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं और हमें संभालते हैं हर टफ सिचुएशन में कि ऐसा हो रहा है, हमें संभालते हैं। अगर कोई नॉर्मल सा सोचेगा कि सामने वाला ऐसे बिहेव कर रहा है तो वो कैसे सहेगा, मैं आपको बता नहीं सकती, वो सहने के लायक नहीं होते। कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, वो हर उम्र से सोचता है कि आगे चल के फ्यूचर में मुझे सपोर्ट करेगा इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। लेकिन ऐसा ना हो तो उस पेरेंट्स पे क्या बीते कि उसकी साल भर की लाइफ टाइम की जो कमाई होती है, उसके पैसे नहीं होते, उसका बच्चा होता है जिसको वो पाल पोस कर बड़ा करता है, हर एक चीज़ उसको देता है, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करता है। और जैसे कि एक पेड़ को उगाते हैं, अगर उसमें फल ना आए तो इंसान को दुख होता है कि उसमें फल नहीं है, अनवांटेड वीड जैसा हो जाता है कि हमने उगाया भी लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर वही पेड़ उगाने पे जब उसका फल हमारे हाथ में आता है तो कितनी खुशी होती है कि हमने पेड़ उगाया है और हमें फल हमें खाने को मिला, हमारे काम आया है, वो हमें उससे सेफ्टी मिल रही है। वैसे अगर पेरेंट्स समझ सकते हैं, अगर उनका बच्चा उनका कहना ना माने और अजीब से एरोगेंसी शो करे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिखाए, जैसे वो कितना बड़ा हो और हम कितने छोटे हैं उसके सामने, मतलब इतना ज़्यादा टेम्पर हाई, दुश्मन की तरह ट्रीट करना, मतलब कैसा लगता होगा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसा ही हमारी फैमिली में भी था, हमारे घर में भी था, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन, यानी कि हर कोई अजीब अजीब से हरकतें करना, एक दूसरे की दीवार खड़ी करना, ऐसा उन्होंने बोला था जिनसे हमारी लड़ाई की, हम तुम्हें कभी जीने नहीं देंगे, और तुम्हें ही नहीं बल्कि जो जो तुमसे जुड़ेगा उन सबको के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। और वैसा ही हुआ, जो जो हमसे इंसान जुड़ता है मतलब अननोन भी, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली, चाहे जैसे भी करेंगे, और छोटी छोटी बातों में नॉर्मल, और जो सबसे क्लोज है वो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे हम उसके दुश्मन हैं। मैं यही गुरुपा से अरदास करती हूँ इस अमृत वेला में कि प्लीज़ गुरुपा इस सिचुएशन को यहीं पर रोक दो, अब बस सपोर्ट सहन नहीं होता कि ये सारी चीज़ें अगर कोई और करे तो इंसान भूल जाता है, लेकिन जब अपने ही कुछ करते हैं तो कभी इंसान भूल नहीं पाता है, और चाहे फिर उसके बाद कितना भी अच्छा हो जाए, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान भूल नहीं पाता है। यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि आप इन सब चीज़ों को बस यहीं पे थाम दो, रोक दो, और हमारी लाइफ में आने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सब कुछ संभालने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो भी लग्जरीज हमारे पास है उसका अनंतम अनंतम शुक्राना।